हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 25 अक्टूबर दिन रविवार है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज आपको कार्तिक मास महात्म की 19वां अध्याय कथा विस्तार से सुनाते हैं। आज ही के दिन छठ पूजा का नहा खाई भी है। छठ पूजा की शुरुआत नहा खाई से होती है, जो इस बार 25 अक्टूबर को हो रहा है। इसी दिन सुहागिन माताएं नदी में स्नान करती हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के समय महिलाएं घर में भी स्नान कर सकते हैं। साथ ही नहा खाए के दिन सात्विक भोजन का विधान होती है। इससे व्रत और पूजा के लिए शारीरिक मानसिक रूप से महिलाएं मजबूत होती है। तो आप सभी माताएं के छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म की 19वां अध्याय कथा विस्तार से। राजा पृथु ने पूछे, हे देवर्षि, अब आप यह कृपा करके कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किए थे तथा जलंधर की स्त्री पतिव्रता कैसे भंग हुआ। नारद जी ने कहे, हे जहाँ जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उनकी पतिव्रता स्त्री विंदा को पतिव्रता भंग करने के लिए विचार किए थे। वहाँ उनके नगर में एक उद्यान से जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न में कहे। उनकी स्वप्न माया से अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता बिंदा ने रात में वह स्वप्न देखा था कि उनकी पति नंग होकर सिर पर तेल लगाकर महिष पर चढ़ रहा है और काले रंग की फूल की माला पहने हुए हैं तथा उनके चारों ओर सिंह जीव है। वह सिर मुंडाए हुए हैं, अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। बिंदा ने ये सब सपना में देखी थी। उन्होंने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ है और देखा कि और इसी प्रकार से बहुत भयभीत सपने देखे। फिर परंतु वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंधित में विचार करने लगी। इनमें और एक छिद्र दिखाई दी तथा कार्तिकहीन उनके अग्निष्ठ जाने और भयभीत होकर रोने लगी। वह पर जाकर अटरित चढ़ी भूमि पर उतरी, मगर उन्होंने कहा कि शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर अपनी सखियों को साथ लेकर उपवन में गए, परंतु वहाँ भी उनकी शांति नहीं हुई। फिर वहाँ जंगल में निकल गई और वहाँ से फिर आगे चैतना आई। वन में जाकर सिंह के सामने दो भयंकर राक्षस को देखा, जिसमें वह अत्यधिक भयभीत हो गए और भागने लगी। उसी समय वहाँ अपने शिष्य सहित एक तेजस्वी आ गए। सो बिंदा उनके पैर पकड़कर लग गए। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों के वहाँ से भाग गिराया। बिंदा ने आश्चर्यचकित हुआ और भय से मुक्त होकर मुनि के हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृत ज्ञान का ज्ञापन की। फिर उन्होंने मुनि से अपने युद्धर पति के संबंधित में उनकी कुशल क्षमा की प्रश्न किए। मुनि ने मौन होकर पूछे देखकर कहना चाहते हैं कि उनकी समय दो वानर के उन्होंने पास के हाथ में खड़ा हो गया और मुनि के मुकुट से संकेत किया कि वह उधर अक्षांशीय में गए हैं। फिर जलंधर का सिर एक वानर के हाथ अक्षांशीय में गए हैं। धर एक वानर लेकर खड़ा हो गया पास में और मुंडी एक वानर लेकर खड़ा हो गया। तब बिंदा अपने पति को मर जाने पर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उन्होंने मुनि जी ने कहा कि किप निर्धनो, आप मेरे पति की जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा ही कहकर दुखी स्वत छोड़ दी
मुनि ने अपने चरणों में गिरी हुई पड़ी। तब मुनिवर ने कहा कि शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः जीवित नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे भगवान शंकर मार देते हैं, वह कभी नहीं जीवित होती है। परंतु शरणागत की रक्षा करना हमारे सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिला देती हूँ। श्री नारायण कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने यह सब माया फैलाते हुए वहाँ बिंदा के पति को जीवित कर दिए और जीवित करके मायावी अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर बिंदा का आलिंगन किया और उनका मुंह चूमा। बिंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुशी हुई और तब सभी बातों की स्वप्न में समझा। तत्पश्चात बिंदा सकाम से बहुत ही दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उन्होंने संभोग काल में अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिए। तब उन्होंने ताड़ित करती हुई बोली, हे पतिवर पर स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं जान लिया हूँ कि वह मायावी तपस्वी तुम ही हो। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो गई पतिव्रता स्त्री बिंदा ने अपने तेज से प्रकट करते हुए श्राप दी, जो तुमने अपनी माया से राक्षस मुझे को दिखाई थी, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी ही स्त्री का हरण करेंगे और तुम्हारे विहार में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता में वन में भ्रमण करेंगे और सौवेश्वरी जो इस समय तुम्हारा शिष्य बनू हूँ, वह तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता बिंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा इत्यादि देवता आकाश में उनका प्रवेश देखते रहे। बिंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती के शरीर में चला गया और आकाश से जय जयकार होने लगा। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से बिंदा के मुक्ति की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान विष्णु और बिंदा माता की जय, तुलसी माता की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। अब सुनिए कार्तिक मास की स्नान की कहानी विस्तार से।